हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप लोगों को फिर से इस वीडियो में। मैं आज इस वीडियो में आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के 25 नंबर से आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड 2025 का। इससे पहले के वीडियो में हम 24-25 नंबर तक हम क्वेश्चन बता दिए थे और आप प्लेलिस्ट में जा कर के पहला नंबर चैप्टर, दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ सकते हैं। बहुत ही डिटेल में हम पढ़ाए हुए हैं। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण दो ठो दे दिया है का एक अद्वितीय हल हो, तो कह रहा है कि दो समीकरण दे दिया और कह रहा है कि इसका अद्वितीय हल होगा। तो पूछ रहा है हमसे के का मान पूछ रहा है, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए हमको कि अद्वितीय हल होने का शर्त क्या होता है। तो सर अद्वितीय हल होने का शर्त होता है a1 बट्टा में a2 बराबर नहीं होता है किसके, b1 बट्टा b2 के। तो बस जो आपको समीकरण दिया गया है उसमें से सबका वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो आपके पास जो समीकरण है उसमें हम देख रहे हैं कि a1 का मान हो जाएगा 1 बट्टा a2 का मान हो जाएगा 3 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 -2 बट्टा में हो जाएगा k हो जाएगा। क्रॉस गुना कीजिए, k को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, k हो जाएगा नॉट इक्वल टू प्लस माइनस माइनस और 3 दूना 6। तो k इक्वल टू नॉट 6 -6 जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म इतना और इतना का एकल हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है, ये पूछ रहा है आपसे। आप सबसे पहले आप ये देखिए आपके क्वेश्चन में जो पहला समीकरण है उसमें आपको कहीं पे भी k नज़र आ रहा है। तो सर k कहीं नहीं दिख रहा है पहले समीकरण में। तो जब k नहीं दिख रहा है ना तो उस समीकरण को लेंगे ही नहीं। आपको कन्फ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन में दे दिया गया है जिसमें आपको k दिख रहा है, x दिख रहा है, y दिख रहा है, तीनों चीज़ दिख रहा है, वही हमारा रियल समीकरण होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास है कि 2kx प्लस में 7y माइनस में 5 और इक्वल टू 0, जिसमें कह रहा है कि आप x के जगह पर क्या रखिए 1 रखिए और y के जगह पर कह रहा है आप रखिए माइनस का 1 रखिए। फिर सॉल्व कीजिए और फिर k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, k का k होगा, प्लस और माइनस माइनस 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 और उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस का 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस माइनस माइनस, लेकिन क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, माइनस का 12 होगा ना, उस -12 को उधर भेज देंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो 2 के बराबर में प्लस का 12, यहाँ से काटेंगे 2 छक्के 12, तो k इक्वल टू कितना निकला 6 और ये हमारा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 6। इस तरह से आप बनाएंगे जिसमें k नहीं दिख रहा था जिस समीकरण में, हम उसको इग्नोर कर दिए, छोड़ दिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 28 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जिसमें निम्न में से कौन दो समीकरण दे दिया है का कह रहा है कि हल होगा। आपके पास जो समीकरण है उसमें x माइनस 2y बराबर 0 और दूसरा समीकरण है आपके पास कि 3x प्लस में 4y बराबर में 10 है का हल होगा। तो ऑप्शन को देख करके हमें ये पता चल रहा है कि सर आपसे पूछ रहा है x और y का मान पूछ रहा है। तो इसे हम बहुत आसानी से हम हल कर सकते हैं 2 सेकंड में, देख कर आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन हमें आपको समझाना है तो हम क्या करेंगे बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस समीकरण में ऑप्शन को देख करके पहला ऑप्शन में कह रहा है कि x बराबर 2 रखिए, y बराबर 1 रखिए। हम रखेंगे, अगर बराबर के बाद वाले से अगर मिल जाता है, उसके बराबर आ जाता है तो वही हमारा x और y का मान हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन में x बराबर कितना है, x बराबर पहला ऑप्शन में 2 और y बराबर 1। तो यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है, 2 माइनस और यहाँ पर 1 अगर रखेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, बराबर में 0, 2 में से 2 गया तो 0 बराबर 0,
ठीक है, बराबर के बाद वाले से मैच कर गया। यहाँ भी रख कर देखते हैं। यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। आप प्लस में यहाँ पर 1 रखेंगे तो 4 एकान 4 हो जाएगा, बराबर में 10। 6 और 4 10, बराबर में 10। इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। x बराबर 2 और y बराबर 1। बिल्कुल आसान था। इस तरह से क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी पढ़े हुए हैं, लगातार पहला वीडियो में भी और दूसरा वीडियो में भी। यह हमारा तीसरा वीडियो है। इस तरह से आपको ऑप्शन रख करके चेक करना है, ना कि लॉन्ग मेथड से, ग्राफीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से। इस सब से आपको नहीं बनाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपको कि कुछ कंडीशन दिए गए हैं आपको 29 में। ठीक है, जैसे कि 2k - 1, 2k - 1 दे दिया है, उसके बाद कॉमा k दे दिया है। ठीक है, आगे लिखा गया है कि समीकरण 10 x - 9y बराबर में 12, इसके बारे में कह रहा है का हल हो तो k का मान क्या होगा। ये आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? k का मान पूछ रहा है। सर जी कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। ऊपर में जो 2 टर्म दिए गए हैं ना, उसमें से पहला जो है, ये कॉमा से पहले ये हमारा x का मान है, और ये जो क्या है, ये y का मान है। तो दोनों को इस समीकरण में आप पुट कीजिए। तो यहाँ पर 10 x के जगह पर क्या रखेंगे हम, 2k - 1 रखेंगे, माइनस में 9 y के जगह पर k रख देंगे, बराबर में 12। यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा टर्म है, और बाहर में प्लस या माइनस का साइन हमें नहीं दिख रहा है, इनटू का चिन्ह दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि उससे हम अंदर वाले टर्म के जो एक से ज़्यादा टर्म है उसको गुना करेंगे। देखिए कैसे, 10 दूना 20 के प्लस माइनस माइनस 10 एकान 10, माइनस में 9 के बराबर में हो जाएगा 12। के वालों को एक तरफ रखेंगे, बिना के वालों को एक तरफ रखेंगे, तो 20 के में से 9 के घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 11 को के बचेगा, बराबर में 12 इधर है प्लस में, और ये माइनस में 10 है, तो माइनस में 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो प्लस 10 में 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 22। तो के बराबर में 22/11 हो जाएगा। आप यहाँ से भी काट सकते हैं, 2 बार में जाएगा तो के बराबर कितना निकला, 2। यह हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे, और हम भी कोशिश किए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना का हल क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि 2 जो समीकरण आपको दिया है उसमें कह रहा है कि उसका एकल हल होगा, मतलब एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, कि एक से अधिक हल होगा, हाँ क्या होगा वो आपको बताना है। तो वो कैसे होगा, सिंपल सी बात है कि जो 2 समीकरण दिया है ना, उसके अनुपात मतलब बट्टा डिसाइड करेगा कि कितने हल होंगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2, वो डिसाइड करेगा कि इसके कितने हल होंगे। सर आइए फिर चेक करते हैं। लेकिन सबसे पहला जो आपका समीकरण है वो हम लिखेंगे यहाँ पर, x प्लस में 2y बराबर में 5 है। दूसरा समीकरण आपके पास है 3x प्लस में 12y इक्वल टू दे दिया है आपको 10। पहले समीकरण में x का गुणांक a1 होता है, y का गुणांक b1 और ये c1। दूसरे समीकरण में a2 b2 c2 होता है। ठीक है, निकालेंगे हम a1/a2। a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है, यह नहीं कटेगा आपस में, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब निकालेंगे हम b1/b2। तो b1 का मान हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर 2, और b2 का मान 6, इसको 12 है। इसको जब हम काटेंगे तो 2 एकान 2, 2 छक्के 12। तो हम क्या देख रहे हैं कि सर a1/a2 जो है वो बराबर नहीं दिख रहा है किसके, b1/b2 के। ये दोनों बराबर नहीं ना है, तो जब बराबर नहीं होता है तो इसके कितने हल होते हैं, सर एक हल होते हैं। इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, एक हल होगा इसका। ठीक है, कितना हो जाए, एक हल, जिसको हम एकल हल भी कहते हैं या फिर अद्वितीय हल भी हम कहते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल। 31 नंबर क्वेश्चन में 2 समीकरण दे दिया है और उसका पूछ रहा है कि x और y क्या होगा, उसका मान पूछा है। आपके पास समीकरण क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए। तो सर समीकरण जो है वो है 173x, ठीक है,
प्लस में 197 वाई है और बराबर में है 149। ठीक, दूसरा समीकरण आपके पास है 197 एक्स प्लस में 173 वाई और इक्वल टू दे दिया है 221 दे दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस समीकरण में ऑप्शन को रख करके एक्स और वाई का मान रख करके वही देखना है कि बराबर के बाद वाले से मैच करता है या नहीं, एक्स और वाई का मान रखने से, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया है वो एक्स और वाई का ही मान होगा। ठीक है, तो ए बी सी ये सब रखने से आपको नहीं मिलेगा कि बराबर के बाद वाले टर्म। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डी नंबर ऑप्शन हम चेक करके आपको दिखाते हैं। चेक करके जैसे यहाँ पर हम एक्स बराबर क्या रखेंगे, एक्स बराबर रखेंगे हम 2 और वाई बराबर रखेंगे -1। ऑप्शन नंबर डी रख देंगे हम, दोनों में रखेंगे। रख करके देखते हैं कि 149 आता है, इसमें रखेंगे तो देखेंगे क्या 221 आता है। आइए फिर देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ यहाँ पर, तो 173 को मैं अगर 2 से गुना करूँ प्लस में यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये प्लस और माइनस डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ और 197 को हम 1 से गुना कर देंगे। ठीक, बराबर में 149। आइए सॉल्व करते हैं। 3 दूना 6, 7 दूना 14 का 4, हासिल 1, 2 1 2 और 1 3, माइनस 197 को 1 से गुना कीजिए, 197 बराबर 149। देखिए 16 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 9, 13 में से 9 को घटा देंगे तो 4, 2 में से 1 गया तो 1 बराबर 149। सही है भाई। आइए इधर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ भी x बराबर रखेंगे 2 और y बराबर रखेंगे -1, तो 197 इंटू 2 और ये प्लस और माइनस 173 को हम 1 से डायरेक्ट गुना करके 221 ऐसे रहने देंगे हम। एक्स वाई हम रख दिए इस समीकरण में। 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 9 दूना 18 और 1 19 के 9 हासिल 1, 2 1 2 और 1 3, माइनस 173 को 1 से गुना कीजिए तो 173 बराबर में 221। 4 में से 3 को घटा दीजिए 1, 9 में से 7 को घटा दीजिए 2, 3 में से 1 गया तो 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि इधर भी RHS के बराबर आ रहा है, इधर भी RHS के बराबर आ रहा है। इसका मतलब वही हमारा x और y का मान हो जाएगा। x बराबर 2 और y बराबर क्या हो जाएगा -1। अगर नहीं आता तो वो x y का मान नहीं होता। अगर आप इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, चाहे विलोपन विधि से बनाइए, चाहे वज्र गुणन विधि से बनाएंगे ना आप, तो भी x और y का मान इतना ही आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। अविरोधी कब होता है, अविरोधी कब होता है जब प्रतिच्छेदी रेखा बनता है, क्योंकि हल हो रहा है साथ में है तो इसे हम कहते हैं अविरोधी। और जो अलग अलग होता है उसको कहते हैं विरोधी। एक के ऊपर एक होता है संपाती, उसको कहते हैं हम आश्रित। तो कह रहा है कि अविरोधी कंडीशन में कितने हल होंगे, तो एक हल होंगे। कितने, एक हल होंगे। इसी को हम कहते हैं अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होगा क्या कहलाता है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। कोई हल कब नहीं होगा ये बताइए सबसे पहले। जब रेखाएं, जब ग्राफ समांतर बनेगा तब कोई हल नहीं होगा। तो उस कंडीशन में कह रहा है जब कोई हल नहीं होता है तो क्या कहते हैं हम उसको, विरोधी कहते हैं कि अविरोधी कहते हैं कि दोनों कहते हैं कि कुछ नहीं कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं विरोधी। क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं। जब कोई हल नहीं होता है तो इसको विरोधी कहा जाता है, विरोधी निकाय कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं तो टच करते हुए दिख रहा है, नहीं तो काटते हुए दिख रहा है, तो हल होगा ही नहीं। जब नहीं होगा तो इसको हम विरोधी कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन। 34 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि x + y बराबर में 6, x + y बराबर में 6, उसके बारे में कह रहे हैं कि कितने हल होंगे, इस समीकरण के कितने हल होंगे। आइए समझाते हैं हम आपको। मान लीजिए कि हम x का मान 1 रखें तो क्या हो जाएगा +y = 6। तो y बराबर में ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो 6 में से -1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो y का मान कितना निकला 5, x का मान कितना रखने से 1 रखने से। ठीक उसी तरह x का मान कुछ और आप रखिए तो y का मान कुछ ना कुछ निकलेगा। या फिर
आपकी मर्जी, y का मान कुछ भी रखिए तो x का मान कुछ न कुछ निकलेगा इस समीकरण में, और ये प्रक्रिया चलते रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, इसके कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। सॉरी, कितने हल हो जाएंगे इसके, अनंत हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y हो तो 2 अंकों वाली संख्याएं होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जान है, बनाने लायक यह क्वेश्चन है। कह रहा है कि इकाई के स्थान अंक हो, इकाई के स्थान पर x हो और दहाई के स्थान पर कह रहा है कि y हो, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, एक बात आप हमें बताइए, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। मान लेते हैं कि हमारे पास 21 है, तो क्या 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इकाई के स्थान को अंक को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये क्या है, 2 अंकों वाली संख्या है ना, 2 और 1 2 अंकों वाली संख्या है। क्या है संख्या, 21 है, तो इकाई के स्थान को ऐसे ही छोड़ देंगे और दहाई के स्थान का जो अंक है उसको हम क्या करेंगे, 10 से गुना करके जोड़ देंगे। 10 से गुना करके क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 10 दूना 20 और 1 21 हो रहा है, मतलब कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है 21 पे। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास है 50 है, तो हम क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर क्या है 0, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। दहाई के स्थान पर क्या है, दहाई के स्थान पर 5 है, उसको हम क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे। तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, 10 × 5 = 50, 50 में 0 को जोड़ दीजिए तो 50 ही हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हम 10 से ही गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दहाई का मतलब 10 होता है, इसलिए दहाई के स्थान पर जो भी अंक है उसको हम 10 से गुना कर रहे हैं और इकाई के स्थान को ऐसे ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या इसके अकॉर्डिंग हम इसको नहीं लिख सकते, इकाई के स्थान का अंक क्या है x है, दहाई के स्थान का अंक क्या है y है। मान लेते हैं कि ये 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक, जहाँ पे इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं, इकाई के स्थान के अंक को ऐसे ही छोड़ देंगे, दहाई के स्थान पर अंक क्या है y है, उसको हम 10 से गुना कर देंगे और फिर उसको जोड़ देंगे। तो 10y प्लस में x, ये हमारा क्या निकल जाएगा, 2 अंकों वाली संख्या जिसमें इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y बराबर में 12, और दूसरा समीकरण है आपके पास माइनस का 3x माइनस में 2y बराबर में 5 है। 3x माइनस 2y बराबर 5, 3x माइनस 2y बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर, ठीक है। कह रहा है कि वही हल क्या होगा, x और y का मान आपसे पूछा है। सिंपल सी बात है कि ऑप्शन में जो दिया गया है वो x और y का मान है, तो x और y का मान दोनों समीकरण में रखेंगे, दोनों बराबर के बाद वाले से अगर मैच कर गया मतलब वही उसका x और y का मान हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन से कि क्या होता है, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं डायरेक्ट सी नंबर चेक करके आपको दिखा देता हूँ। सी में क्या है हमारे पास, सी में दे दिया है आपको x बराबर 3 y बराबर 2, x बराबर 3 y बराबर 2 रख कर देखते हैं। तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 प्लस में यहाँ पर y की जगह पर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 6 को जोड़ दीजिए तो 12 बराबर 12। इधर भी x के जगह पर 3 y के जगह पर 2, 3 रखेंगे तो 3 3 9 माइनस y के जगह पर 2 रखेंगे तो 4 बराबर 5, 9 में से 4 गया तो 5 बराबर 5। तो यही हमारा हो जाएगा x और y का मान। a b आप रख कर देख लीजिए ऑप्शन में, वो बराबर के बाद वाले से मिलेगा ही नहीं, आपको 12 आएगा ही नहीं, 5 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जैसे ही नहीं मिले तो आगे निकल जाना है। हमें पता है कि वो नहीं मिलेगा, इसलिए हम आगे निकल गए और डायरेक्ट सी नंबर आपको हम करके दिखा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण इतना इतना के हल हैं। 2 समीकरण दे दिया और हल पूछा है कि अद्वितीय हल होगा उसका, कि अनंत हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा, कि क्या होगा, आप बताइए हमें। तो आइए फिर चेक करते हैं
निकालेंगे हम a1/a2 a1/a2। देखिए आप अपने क्वेश्चन में कि a1/a2, a1 का मान क्या दिख रहा है आपको, तो a1 का मान 1 है और a2 का जो मान है वो है आपको -3 है। a2 का मान क्या है, -3 है, ठीक है। b1/b2, b1 का मान क्या है, b1/b2, b1 का मान 2 और b2 का मान हम देख रहे हैं -6 है। जब हम इसको काटेंगे तो 2 × 2 और 2 × 6, तो a1/a2 और b1/b2 दोनों मिल रहा है आपस में। तो आइए c1/c2 निकाल करके देखते हैं अब, क्योंकि दोनों बराबर है इसका मतलब कि प्रतिच्छेदी रेखा नहीं बनेगा, मतलब अद्वितीय हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, या तो होगा अब समपाती बनेगा या फिर समांतर बनेगा, वो डिसाइड करेगा c1/c2। तो c1 का मान जो है वो आपके पास है 5 और c2 का मान 1 है, 5 और 1 है, तो ये भी नहीं मिल रहा है, लेकिन ये दोनों मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि सर a1/a2 जो है वो बराबर तो दिख रहा है किसके, b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं दिख रहा है किसके, c1/c2 के। तो इस कंडीशन में जो बनता है वो समांतर रेखा बनता है, जिसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि समांतर रेखा बनता है, इसलिए कोई हल नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि समीकरण इतना इतना के कोई हल ना हो तो, ऑप्शन को देख करके हमें यह पता चल रहा है कि सर आपसे पूछ रहा है के का मान। ठीक है, जब कोई हल नहीं हो तो, ठीक है, तो कोई हल नहीं हो उसका पहले आप शर्त लगा दीजिए कोई हल नहीं होने का। तो कोई हल कब नहीं होता है कि जब सब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और वो बराबर नहीं होता है किसके, c1/c2 के, तब कोई हल नहीं होता है। अब आप समीकरण से क्या कीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा a1 का मान k है, a2 का मान क्या है 6 है, बराबर में b1/b2, b1 का मान क्या है -5 है, -5 है, और b2 का मान क्या है, b2 का मान 2 है, नॉट इक्वल टू c1/c2, c1 का मान 2, c2 का मान क्या है तो 7 है। ठीक है, चलिए तो k का मान यहाँ से निकलेगा आराम से, k को 2 से गुना कीजिए तो 2k बराबर प्लस माइनस माइनस और 6 पंचे 30, तो k बराबर हो जाएगा -30/2। इसको जब हम काटेंगे तो k बराबर में कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में माइनस का, तो k बराबर -15 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 39 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, जिसमें कह रहा है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या पूछ रहा है। प्रतिच्छेदी रेखा हो तो जब प्रतिच्छेदी रेखा जब होता है तो कितने हल होते हैं इसके, एक हल। क्यों, क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो एक हल हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं अद्वितीय हल भी हम कहते हैं इसको। ठीक है, बहुत आसान था। तो क्वेश्चन को समझ करके माइंड में ग्राफ बना करके फिर आपको टिक करना है। इस तरह से आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में ग्राफ बनाना नहीं है, हमें आपको समझाना है, इसलिए हम ग्राफ बना करके डिटेल में जा रहे हैं। नहीं तो हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को केवल देख करके जवाब दे सकते हैं, और आप भी दे सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में दो समीकरण आपको दे दिया है। कौन कौन सा, पहला है x प्लस 3y माइनस का 4 बराबर में 0। ठीक है, और दूसरा समीकरण दे दिया है आपको 2x माइनस में 5y माइनस में 1 बराबर 0। यह आपको दो समीकरण दे दिया है, और कह रहा है कि आप हमें बताइए कि यह क्या होगा। ऑप्शन देकर पता चलता है कि अविरोधी होगा कि विरोधी होगा कि आश्रित होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, यह आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान है। ये समीकरण कैसा है, तो सर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। हमें पता है कि ये ऊपर वाले समीकरण में a1 b1 c1 का मान है। ये a1 बराबर 1 हो जाएगा, b1 बराबर क्या हो जाएगा 3, और c1 बराबर क्या हो जाएगा -4। a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर क्या हो जाएगा -5, और c2 बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। हमें निकालना है अनुपात a1/a2 का। a1 का मान क्या है 1/a2 का मान क्या है 2। नहीं कट रहा है आपस में, छोड़ देंगे।
b1/b2 हम निकालेंगे। तो b1 का मान हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 है और b2 का मान -5 है। तो ये दोनों आपस में नहीं कट रहा है और हम देख ये रहे हैं कि सर a1/a2 है ना, वो बराबर नहीं दिख रहा है किसके, b1/b2 के। तो जब बराबर नहीं दिख रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत एक चीज़ आना चाहिए कि रेखाएं कौन सी बनेगी, तो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। कौन सी, प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी रेखा जैसे ही बनेगी तो दिमाग में ये आना चाहिए कि हल इसका हो रहा है, हल इसका हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे अविरोधी। क्या कहेंगे सर, अविरोधी कहेंगे, अविरोधी कहेंगे, अविरोधी कहेंगे। तो यही था आज का क्वेश्चन। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।